नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी मिशन 2024 को लेकर तैयारी में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने वॉल पेंटिंग के अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के जरिए बीजेपी प्रदेश में वॉल पेंटिंग के साथ साथ दीवारों पर कमल का फूल बना रही है और उसके साथ साथ एक बार फिर मोदी सरकार जैसे स्लोगन लिख रही है। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस अभियान की शुरुआत की, तो वहीं हर घर कमल, कितना पास कितना फेल, आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में निकाय का शंखनाद हो चुका है। पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। हर दल जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने के लिए खास रणनीति अपना रहा है। बात अगर बीजेपी की करें तो नए तेवर के साथ पार्टी विद डिफरेंस कुछ अलग अंदाज में दिख रही है। हर घर कमल खिलाने की चाहत मन में लिए भाजपाई हर घर कमल बना रहे हैं। जी, बीजेपी ने वॉल पेंटिंग अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए बीजेपी यूपी में वॉल पेंटिंग के जरिए दीवारों पर कमल का फूल बना रही है और उसके साथ साथ एक बार फिर से मोदी सरकार स्लोगन लिख रही है। यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस अभियान की शुरुआत की। सूबे में एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दल अभी निकाय चुनाव को लेकर ही अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी निकाय चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बना चुकी है और अब उसको इम्प्लीमेंट करने का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी के चलते बीजेपी अब वॉल पेंटिंग अभियान के जरिए हर घर तक कमल के फूल को पहुंचाने की तैयारी कर रही है और माना जा रहा है कि बीजेपी अब निकाय चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। बीजेपी की माने तो सामाजिक न्याय सप्ताह पार्टी मना रही है और इसी का हिस्सा है हर घर कमल अभियान। बीजेपी का कहना है कि हम सेवा में विश्वास रखते हैं और निरंतर करते रहेंगे। वहीं विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के इस अभियान पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी की माने तो बीजेपी हर घर पर फूल नहीं बल्कि जनता को फूल यानी कि मूर्ख बनाने का काम कर रही है। काम करते हैं यहाँ बूथ से लेके और सीनियर पदाधिकारी तक हर समय फील्ड में मैदान में मौजूद रहता है और लोगों की समस्याएं सुनता है, उसका समाधान देता है और उसमें अलग से तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है। और जैसे कि वॉल पेंटिंग की बात की जा रही है तो आप सबको भी ज्ञात होगा कि इस समय सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया जा रहा है, कल से लेके 6 तारीख से लेके 14 तारीख तक। तो वॉल पेंटिंग जो कमल का निशान बनाए जाने की बात की जा रही है वो भी एक अभियान का हिस्सा है जो किया जा रहा है, पर वो अलग से किसी मिशन 2024 की तैयारी नहीं है। आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी दीवारों पर कमल का फूल बना रही है और स्लोगन लिखवा रही है। क्योंकि ये देखिए, ये फूल दीवारों पर नहीं, ये जनता को फूल बनाने का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी शुरू किया है। इसने किसानों को फूल बनाया, उनकी आय दुगुनी करने का नारा दिया था 2022 तक। इसने नौजवानों को फूल बनाया, जो सेना में अग्निवीर के माध्यम से उनको ठेका पे रखने का काम किया और शिक्षित बेरोजगारों को फूल बनाया। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया, वो पूरा नहीं किया। इसने समाज के हर तबके को फूल बनाने का काम किया। ऐसे में हर घर कमल अभियान बीजेपी का कितना सफल होगा ये तो कह पाना मुश्किल है, पर इतना जरूर है कि निकाय और 24 के चुनाव से पहले जनता के बीच पहुंचने के हर प्रयास में जुटी बीजेपी एक बार फिर से चुनावी तैयारी में आगे जरूर दिख रही है। तो हर घर कमल आखिर कितना होगा सफल, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस अभियान को समझिए। बीजेपी को 43 साल पूरे हो गए बीजेपी के स्थापना दिवस को, और कल बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। 43 साल का जश्न मनाया गया और इसी के साथ निर्णय लिया गया कि बीजेपी देश भर में हर घर कमल अभियान चलाएगी। और इस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की। हालांकि जेपी नड्डा की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कमल बनाते हुए दीवार पर नजर आए। तो ये हर घर कमल अभियान और इसके साथ नारा कि एक बार फिर से मोदी सरकार, यानी कि तमाम दल जहां निकाय चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हैं, निकाय चुनाव में कैसे वोटों की गणित को साधा जाए, कैसे वोट बैंक बढ़ाया जाए, कैसे जनता तक पहुंच की जाए, तो उसी तरफ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हर घर कमल अभियान एक महाअभियान चला रही है। तो जरा ग्राफिक्स स्क्रीन पर फायर करते हैं।
ग्राफिक्स के जरिए आपको दरअसल इस हर घर कमल जो अभियान चल रहा है बीजेपी का उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो हर घर कमल अभियान है, ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए कि इस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्सुकता के साथ, जोश के साथ हर घर कमल अभियान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दीवारों पर कमल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वॉल पेंटिंग की जा रही दीवारों पर, वॉल पेंटिंग, कमल का फूल, चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का, और इसमें नीचे लिखा गया स्लोगन, एक बार फिर मोदी सरकार। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद चर्चा पे जाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटें। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गुजरात पुलिस को सौंपा गया पीएमओ का फर्जी अफसर किरण पटेल, पहले से दर्ज हैं 3 मामले। टकराव की भेंट चढ़ा बजट सत्र, लोकसभा में 45 तो राज्यसभा में मात्र 31 घंटे हुआ काम। दूसरे भाग में 5.3% प्रोडक्टिविटी, टकराव को भेंट चढ़ा बजट सत्र। भारत सरकार ने सट्टेबाजी या दांव लगाने से संबंधित किसी भी ऑनलाइन गेम को प्रतिबंधित कर दिया है। इसी के साथ ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम जारी किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एसआरओ का एक प्रारूप किया जारी। ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों से जुड़े कई एसआरओ बनाए जाएंगे, जिनमें सभी हितधारकों को प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि इनमें सिर्फ उद्योग के ही प्रतिनिधि नहीं होंगे। मोदी कैबिनेट के फैसले से कम हो जाएगी सीएनजी पीएनजी की कीमत, नेशनल स्पेस पॉलिसी 2023 को मंजूरी। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एक तरफ तमिलनाडु एनएसए का लगा दिया गया है आरोप, वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से भी कश्यप को राहत नहीं मिली। अब मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को। एक हफ्ते में ही कोरोना ने मचाया कोहराम। बीते 7 दिनों में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 48 रहा, तो इससे पहले के 7 दिनों में 38 ही रहा था। 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 26,361 आए सामने। इससे पहले के हफ्ते में 13,274 के पार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। पुतिन को सता रहा है हत्या का डर, बचने के लिए कर रहे सीक्रेट ट्रेन और रूट का इस्तेमाल, खाना भी कराते हैं चेक। एफएसओ के पूर्व कैप्टन ग्लीव काराकुलोव ने पुतिन को युद्ध अपराधी बताया। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति अपनी जिंदगी को लेकर डरे हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति के विदेश दौरे पर फायर फाइटर, फूड टेस्टर और इंजीनियर शामिल होते हैं। उत्तर भारत में बदलते मौसम ने कराया गर्मी का एहसास। दिल्ली में 33 डिग्री पार हुआ तापमान। महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 7 अप्रैल को महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हो सकती है बारिश। इसके साथ ही उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ओले भी गिरने की है आशंका। अगले 5 दिनों तक तेज बारिश की नहीं है संभावना। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने थाने पुलिस को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की एक महिला कार्यकर्ता पर हुए कथित हमले की नई सिरे से जांच कराने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने गुरुवार को पुलिस को आदेश दिया है कि वो इस मामले की सबूत आधारित जांच कर 4 दिन में सौंपे रिपोर्ट। आईपीएल 2023 का नवा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच गया खेला। इस मैच को देखने बॉलीवुड के किंग खान केकेआर के मालिक भी पहुंचे थे। केकेआर ने इस मैच में आरसीबी को हराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हर घर कमल अभियान का आगाज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। 43वां स्थापना दिवस बीजेपी ने अपना कल मनाया और इसके साथ देश भर में हर घर कमल अभियान का आगाज किया। उत्तर प्रदेश में भी इसका आगाज हुआ। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इसके अभियान की शुभारंभ किया। इसके साथ साथ जेपी नड्डा भी वॉल पेंटिंग करते नजर आए, कमल का फूल बनाते नजर आए। चर्चा कर रहे हैं दीपक बघेल हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, शौकत अली साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और हमारे साथ भरत गांधी साहब हैं राजनैतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। शुरुआत आप ही के साथ दीपक बघेल। यहां सर तमाम दल निकाय चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, 24 की रणनीति बना रहे हैं और आप कमल बना रहे हैं। इसके पीछे मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है बीजेपी का? दीपक बघेल। धन्यवाद जी। हाँ। तो आपको, आपके व्यूअर्स को और साथ ही जय सर। देखिए शिवम जी, जो कमल का फूल है वो प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी के सेवा, सुशासन, विकास, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो नीति है उसका प्रतीक है। ये कमल का फूल है वो प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी की वंशवादी, भ्रष्टाचार मुक्त, अंत्योदय, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक अपनी लाभ पहुंचाने की नीयत का जो भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल प्रतीक है, बिना किसी भेदभाव के क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, परिवारवाद से ऊपर उठकर कार्य करने की नेतृत्व का वही हमने किया है। देखिए आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ में जहाँ भारतीय जनता पार्टी जन जन के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं पर भूत सशक्तिकरण के अभियान में, कहीं पर सामाजिक न्याय पखवाड़े के अभियान में, तो कहीं पर जन जन तक जुड़ने के जो कार्यक्रम है उनमें लगातार लगा हुआ है। और उसी का कारण है कि परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो व्यक्तिगत साथ से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ में काम कर रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज देखिए कल्याणकारी सर्वोपरि जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है। और इसलिए नहीं, कमल बनाने से कौन सा कल्याण हो रहा है, राष्ट्र हित का काम हो रहा है, मुझे ये बताइए। जी, मैंने बताया ना, ये प्रतीक है इन सब चीजों का। ये हमारी नीति का प्रतीक है, ये हमारी नीयत का प्रतीक है, ये हमारे स्वच्छ नेतृत्व का प्रतीक है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भ्रष्टाचार के जो लगातार जनता को सेवा और समर्पण भाव के साथ में काम कर रहा है। उसी के समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप फूल तो बना रहे हैं, आप जनता को फूल बना रहे हैं, कमल का फूल नहीं बना रहे, आप जनता को फूल बना रहे हैं कि मूर्ख बना रहे हैं। देखिए शिवम जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर इनकी भावना फूल को दिखता फूल जैसी आती है तो आप ये समझेंगे कि फूल ही बना रहे हैं। परंतु हमने जो कहा कि हमें तो फूल को देखकर देखिए क्या क्या उसमें नियत आती है। हम तो उसमें देखते कि वो माँ सरस्वती के लिए वास करता है। वहीं पर हमें उस फूल को देखकर ये आती है कि हमारी जो नीति है, नियत है और जो नेतृत्व है क्या वो अपने सही स्थान पर या सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम तो उसको लेकर काम कर रहे हैं। हम जो जनता के जो कल्याणकारी योजना है वो जन जन तक पहुंच। शौकत अली साहब, नियति और नेतृत्व को लेकर काम हो रहा है बीजेपी के अंदर और राष्ट्रवाद को लेकर काम हो रहा है, उसी के चलते हर घर कमल अभियान चल रहा है। शौकत अली। शिवम जी, मुझे नहीं पता कि ये कमल का हर घर जाने का क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, लेकिन जो धरातल है वो कहीं ना कहीं ये लोग भूल गए हैं। इनसे अगर पूछा जाए कि आपने उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में दिया था स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, हाँ, मुझे स्मार्ट सिटी का नाम बताइए कौन सी जो बनकर तैयार हो गई। 6 साल का क्योंकि कार्यकाल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो मुझे लगता है 1-2 स्मार्ट साइट तो बनी गए होंगे। अब क्योंकि मैं राजधानी में रहता हूँ तो पहले शुरुआत तो यहीं से करूंगा। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ,
तो लखनऊ तो स्मार्ट हो गया होगा अब तक, और सड़कें इतनी अच्छी हो गई है शिवम जी कि किसी की जान तो जा ही नहीं सकती। अब ये अखबार वाले पता नहीं इनको क्या हो गया आजकल कि सरकार के विपरीत खबर। सड़कें तो आप ही ने बनवाई थी सर, 6 साल हुए हैं बीजेपी में आए थे, यानी कि आपने ऐसी सड़कें बनवाई कि 6 साल के अंदर ही उखड़ गई वो। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो इसका मतलब कुछ बनाया ही नहीं 6 वर्षों में। अगर हमने आप ही कहते हैं ना कि सब कुछ हमने बनाया, इसलिए कह रहा हूँ। हमने सब कुछ किया है तो भारतीय जनता यानी कि आपने ऐसी सड़कें बनाई कि 6 साल के अंदर सड़कें जीर्ण शीर्ण हो गई। एक शिवम जी, एक कॉन्ट्रैक्टर को एक सड़क बनाने के लिए जो दी जाती है वो कितने साल के लिए अनुबंध होती है, जरा बताइए मुझे। 6 वर्ष की सरकार हो गई महाराज, तो 6 वर्ष में सड़क उखड़ेगी नहीं क्या? ये 6 वर्ष से घास छील रहे थे क्या पार्कों में? इनको भी तो सड़कें बनानी चाहिए थी। अब तो जाने जा रही, इनको जांच करना चाहिए कि तमाम लोगों की सड़कों गड्ढों की जान चली गई है। उदाहरण देता हूँ, एयरपोर्ट के पास एक महिला की जान चली गई, मलियाबाद के आने वाली दुबग्गा में एक युवक की जान चली गई, इंदिरा नगर में एक युवक की जान चली गई। कैसे जान चली गई? गड्ढे हैं भैया बड़े बड़े। अब उत्तर प्रदेश की सरकार को दिखाई नहीं देते, कहते हम तो इतना विकास कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को दिखाई नहीं देता। हमने कहा पता नहीं भैया, सड़क मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात कर लेता हूँ दीपक बघेल से। दीपक बघेल, 6 साल में सड़कें उखड़ जाती हैं क्या? नारियल तोड़ने से उत्तर प्रदेश में सड़क मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर आपने उठाया मुद्दा, क्योंकि निकाय का चुनाव भी सर पर है, तो चलिए सड़क को मुद्दे को उठा लेते हैं। दीपक बघेल, 6 साल में सड़कें टूट जाती हैं, ऐसी सड़कें बनाई समाजवादी पार्टी ने, आप रिपेयरिंग नहीं करा पाए। निश्चित तौर पर जब भ्रष्टाचार होगा किसी काम में तो जाहिर सी बात है कि वो सड़कें भी जल्दी से जल्दी उखड़ेंगी। कम से कम 10 साल है, एक सड़क जल्दी चाहिए। समाजवादी पार्टी की समाजवादी पार्टी की सड़कें बन जाती है एक बार, तो मुझे लगता है कि 10 साल तो कम से कम चलनी चाहिए। ये तो आपका टर्म तो मैं बिल्कुल नहीं बोला। अब आपको अब यहाँ पे भी आप बाहुबली कल्चर लेकर आएंगे क्या? यहाँ पर तो हमें आजादी से बोलने का मौका दीजिए, फिर हम बोलेंगे कि संविधान खतरे में, आपको बोलने की आजादी नहीं है। जब आपके टर्म पर मैं बोलूंगा तो जहाँ मुझे मौका मिला है वहाँ मुझे बोलने दीजिए। शिवम जी कहेंगे आपको बोलने का मौका है, मैं शांत हो जाऊंगा। आपको एक एक बारी एक एक करके सब बोलेंगे। दीपक बघेल सब बोले, कोई संविधान खतरे में नहीं है, देश में लोकतंत्र है और आजादी है, जिंदाबाद। बोलिए आप। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर देखिए इनकी जो कार्यशैली थी, देखिए मैं ये नहीं कहता शिवम जी की कोई सरकार आएगी और हथौड़ा बजाएगी और चली जाएगी। सरकारें आती हैं, थोड़ा थोड़ा हथौड़ा बजा के काम करके चली जाती हैं, और यही समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। उसी के कारण से आज समाजवादी पार्टी विपक्ष के अंदर है। देखिए लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है, वही निर्णय लेती है कि किस सरकार का काम अच्छा था और किस सरकार का काम बुरा था। 2017 तक इनकी सरकारें चली, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया। उसी आशीर्वाद के तहत भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। हमने सेवा, सुरक्षा, समर्पण के साथ में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार काम किया। हमने जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने का काम किया। जहां ये आवासों की बात करते थे, मैं एक परिवार के अंदर जाने की बात करता हूँ। एक परिवार के अंदर घुसिए, वो जो परिवार था वो झोपड़पट्टी में रहता था, आज उसके ऊपर पक्की छत देने का काम किसने किया? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज 55 लाख आवास बनेंगे, उनके सामने समय पे 2000 आवास नहीं मिल पाए थे। उसी घर के अंदर अगर किसी दूसरे व्यक्ति को देख लीजिए तो आज 1 करोड़ के लगभग निराश्रित महिला, वृद्धजनों को पेंशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इनके समय में कितनी थी पेंशन? भी 500 रुपए नहीं थी साहब, आज वो कम से कम 1000 रुपए तो हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं तो करके दिखाया। उस घर के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर सस्ता नहीं कर पाई सर, पेट्रोल डीजल का दाम सस्ता नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी रसोई गैस का दाम सस्ता नहीं कर पाई, सीएनजी पीएनजी के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं, इनका दाम सस्ता नहीं कर पाई। देखिए शिवम जी लगातार हम देखिए जो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर तो आपने मुफ्त में दे दिया, लेकिन उसके बाद दोहराने का वही पैसा लग रहा है 1200 रुपए, वो सस्ता नहीं कर पाई। देखिए शिवम जी हम अन्य माध्यमों से लगातार ऐसे परिवारों की पूरी मदद करने में लगे हुए हैं। हमने 2 करोड़ अगर उज्ज्वला के गैस सिलेंडर भी दिए तो साथ में उन्हें अन्य जो माध्यम है, चाहे वो किसान सम्मान निधि का माध्यम हो, चाहे डीबीटी के अन्य जो माध्यम है, उन सबसे हमने सीधा पैसा पहुंचाने का काम किया। पहले कैसे मिलता था आपको भी पता है और हमको भी पता है, सरकारी दफ्तरों पे चक्कर लगा लगा के मर जाते थे। उसके बाद में भी उन्हें कुछ पैसा देना पड़ता था, बिना नगर नारायण के कोई काम नहीं होता था किसी कार्यालय के अंदर। ठीक है, लेकिन शौकत अली, ये जो कैंपेन चला है हर घर कमल कैंपेन, इसको कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? हर घर कमल कितना पास कितना फेल? देखिए शिवम जी, ये हर घर कमल की बात तो कर रहे हैं लेकिन अपने काम की बात नहीं। कमल खिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है महाराज हमको ये तो बताइए हमारे लिए किया क्या है। उत्तर प्रदेश की जनता काम पूछ रही है लेकिन ये बता नहीं पा रही। हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता को कमल जोड़ दिखाने का काम वो कह रहे हैं कि हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा दिया, उत्तर प्रदेश माफिया प्रदेश से उन्नत प्रदेश बन गया, उत्तम प्रदेश बन गया, 33 लाख करोड़ का निवेश आ गया, और योगी आदित्यनाथ के आने के बाद माफिया राज खत्म हुआ है, धड़ाधड़ एनकाउंटर हुए हैं, बुलडोजर एक्शन हुआ है, तमाम सारे काम है गिनाने के लिए बीजेपी के पास। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में काम हुआ। अभी आप शिवम जी बता रहे थे
कि सिलेंडर सस्ता हुआ, मैं स्वीकार करता हूँ। 2 रुपए में मिलता है सिलेंडर, मैं भी लेने गया था परसों। अब क्या करूँ मैं? मेरे घर भिजवा दीजिएगा सर। नहीं, आप बोल रहे थे तो मैंने कहा मैं भी स्वीकार कर ले रहा हूँ, क्योंकि आपने इस बात को उठाया बखूबी, तो मैंने स्वीकार मैंने किया। तो नहीं बोला 2 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ 1200 में मिल रहा लेने है। गया था क्योंकि राम राज्य चल रहा है महाराज, अब तो फ्री में मिल रहा है। हाँ, लगा ये जंगलों में मेरा भी कनेक्शन करा दीजिएगा शौकत अली साहब। अब मैं कहाँ करवा पाऊंगा महाराज? नहीं, करा सकते हैं आप। 2 रुपए में सिलेंडर कम से कम। अब मुझे, मैं तो बड़ा 2-3 साल का स्टॉक तो कर ही सकता हूँ। वही कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी समझाना चाह रही है कि आज राम राज्य चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब वो जेल में पता नहीं कौन बदतमीज लोग हैं, पटाखे फोड़ देते हैं। वैसे जेल में अलाउड नहीं है पटाखे फोड़ना, लेकिन अब पता नहीं कौन बदतमीज लोग हैं जेल में पटाखे फोड़ आते हैं। और ये प्रयागराज में पता नहीं कौन बदतमीज थे, वो पटाखे फोड़ रहे थे। ये अलाउड नहीं है, फिलहाल सरकार ने मना कर रखा, लेकिन अब बदतमीज है, मानते नहीं तो सरकार का डंडा तो चलना पड़ेगा ना। अब ये पता नहीं कौन लखनऊ में थे 2-4 लोग अभी पटाखे फोड़ रहे थे। कौन से हमारी वो बहनें थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, महाराज की चौखट पे आई और सर पटकने लगी, कहने लगी हमको न्याय नहीं मिल रहा। वैसे न्याय तो खैर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मिल रहा है। एसपी और कप्तान तो ऐसा न्याय दे रहे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सब कुछ राम राज्य की तरह है, कुछ न्याय तो कलेक्टर भी दे रहे हैं सर, कानपुर देहात के। अरे सभी जगह दे रहे हो, हाथरस में भी दे, सब आप जगह दे रहे हो न्याय पूरी। भरत गांधी सर कैसे देखते हैं इस कैंपेन को सर, हर घर कमल अभियान? देखिए, जहां तक एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये काम है, हाँ, कोई भी पार्टी चुनाव जीतने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक प्लस है कि उसका चुनाव निशान और भारत का राष्ट्रीय फूल पुष्प एक ही है, तो इसके 2 अर्थ लगा देती है वो। जहां तक कमल राष्ट्रीय पुष्प की बात है तो वो कहती है राष्ट्रवाद का प्रतीक फैलाया जा रहा है, लेकिन उसका बाई प्रोडक्ट ये है कि वो पार्टी का चुनाव निशान भी है और इसलिए उसको राजनीतिक बेनिफिट भी होती है। एक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है, न तो ये अनैतिक है और न गैर कानूनी है, न इसको बुरा माना जा सकता है, लेकिन इसके आगे सोचने की जरूरत है। वो ये है कि फूल पुष्प खुशियों का प्रतीक है। हाँ। जब इंसान खुशहाल होता है तो फूल किसी को देता है या फूल किसी से लेता है। जब किसी से खुश होता है, किसी त्योहार के मौके पर, किसी से मिलने पर, या कोई बहुत बड़ी घटना घट गई होती है, तब उसको व्यक्त करने के लिए फूल एक माध्यम होता है। नहीं, फूल दे और ले नहीं रहे सर, ये तो फूल बना रहे हैं दीवारों पर। वो बना रहे हैं, वही एक तरह से हाँ। वो दीवारों पर बना के ये कहना चाहते हैं कि आप लोग महसूस करो कि आप बहुत फूल जैसा पुष्पित हो, पल्लवित हो, फूल जैसे खुशी रहो, सुगंधित हो जाओ। लेकिन खुश तो तब रह सकते हैं जब उनकी आलू सही तरीके से बिकती। आज जो आलू किसान है वो हाहाकार मची है। सरकार 4 रुपए में खरीदने का आदेश दी है। अभी मैं मुख्यमंत्री जी से बात किया, इस बारे में मिला भी था। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आलू के किसानों के बारे में कुछ सुनो। बोले कि भाई मैंने 4 रुपए में खरीदने का आदेश दिया है न्यूनतम समर्थन मूल्य में। अब जमीन पर यह है कि जो सरकार खरीद रही है, आलू को छन्नी लगा के बड़ी बड़ी आलू ले लेती है और 4 रुपए के आलू लेके 8 रुपए बेच दे रही है, और जो छोटी आलू थी वो किसानों को वापस भेज दे रहे हैं कि तुम घर ले जाओ, जिसकी कीमत 1.5 रुपए किलो भी नहीं रह रही है। तो इसी तरह बिजली के मीटर 4 गुना तेज चल रहे हैं। जहां 500 बिल आता था वहां 2000 मीटर बिल आने लगा है। और जो किसानों को छूट मिली वो केवल पंपिंग सेट को, जिनके पास पावर कनेक्शन है, उनको छूट मिली। बाकी लोगों को 4 गुना 3 गुना ज्यादा बिल देना पड़ रहा है। तो सरकार, जनता के पास फूल जैसा महसूस करने के लिए कुछ है नहीं। मेरा ये कहना था कि अच्छा होता कि सरकार कुछ ऐसा करती कि जैसे भारत के पार्लियामेंट। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी फूल बना रही है जनता को, दीवारों पे फूल नहीं बना रही, जनता को फूल बना रही है बीजेपी। देखो, जिस तरह मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फूल बना के कुछ अनैतिक नहीं कर रही है, उसी तरह समाजवादी पार्टी फूल बना के कुछ अनैतिक नहीं कर रही है। फूल यानी पुष्प वाला फूल या फूल यानी कि अंग्रेजी वाला फूल? ये वो अंग्रेजी वाला फूल कह रहे हैं, तब भी गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि 2 पॉलिटिकल पार्टियां अगर सांकेतिक भाषा में ऐसे लड़े तो हमें लगता है कि देश को मर्यादा में रहने बड़ी मदद मिलेगी। जब माँ बहन की गाली पर उतर आते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। समाजवादी पार्टी जिस भाषा में आलोचना कर रही है, मुझे अच्छा लगा कि ऐसे ही प्रतीकात्मक शब्दों का उपयोग किया जाए तो राजनीति की मर्यादा को उठाने में हमें मदद मिलेगी।
लेकिन अच्छा हो कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को आर्थिक रूप से भी इतना खुशहाल करे कि लोगों को लगे कि हाँ उनके घर में फूल आ गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही अच्छी सर आज आपने बात कही और मुझे लगता है कि आपकी जो बात है वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए और सरकार को इस तमाम चीजों पर विचार करना चाहिए जो मुद्दे आपने उठाए। भारत गांधी सर, बहुत शुक्रिया आपका। दीपक बघेल जी आपका शुक्रिया। शौकत अली साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।